आज खुलेंगे बड़े बड़े राज, टूटेंगे रिश्ते और होगा ऐसा अपमान जिसे कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, राघव सिंह राजपूत और उनके परिवार की कहानी अब अपने चरम पर है। इस घर में अब केवल झगड़े, धोखा और छल कपट का साम्राज्य रह गया है। भजन, जो हमेशा सच्चाई का गवाह रहा है, कहता है कि अंजलि को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि जिस राघव सिंह राजपूत को वह आदर्श पति और परिवार का सिरमौर मान रही है, वह पूरी तरह से दिवालिया हो चुके हैं। बैंक खाते में 1 रुपये तक नहीं है। घर में खाने पीने की वस्तुएं तक गिनती के अनुसार हैं। जो सपना अंजलि ने राघव सिंह राजपूत के साथ अपने खूबसूरत और समृद्ध परिवार का देखा था, वह अब धूल में मिल चुका है। साधिका, जो हमेशा अपने लालच और शक्ति की भूखी रही है, राघव को बार बार नीचा दिखाती रहती है। वह उनके पैसे चुरा लेती है, उन्हें खाना नहीं देती और उन्हें मानसिक रूप से टूटने पर मजबूर कर देती है। राघव, जो कभी इस परिवार के राजा थे, अब हर तरफ से अपमानित और कमजोर नजर आते हैं। वहीं गौरव, जो अंजलि का सबसे भरोसेमंद दोस्त और परिवार का सदस्य है, यह सारी सच्चाई अंजलि को फोन पर बताने ही वाला होता है। वह तैयार था अंजलि को सच बताने के लिए कि तभी राघव उसे रोकते हैं। मत बताओ उसे बहुत दुख होगा, राघव का कहना है। उनकी आवाज में पीड़ा और शर्म दोनों झलकती है। अंजलि जब यह सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है और कहती है, यह किस राघव सिंह राजपूत को मैं देख रही हूं? वह राघव जो मेरे सपनों का राजा था, आज इतने टूटे और बेबस हैं। यह पल अंजलि के लिए बेहद भारी है, क्योंकि वह सोचती है कि उसकी आदर्श तस्वीर पूरी तरह से टूट चुकी है। उधर साधिका, जो अपने लालच और शक्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, राघव को बाजार भेजती है। जाओ, सब्जी लेकर आओ, वह कहती है। राघव अंदर ही अंदर टूट चुके हैं। उन्हें महसूस होता है कि उनके पास अपनी बहू को आशीर्वाद देने के लिए गहने तक नहीं है। दिल टूटने की हद ये है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जो मेहनत की थी, वह सब साधिका की चालाकियों और लालच की वजह से बेकार हो चुकी है। राघव गौरव से कहते हैं, मेरी तिजोरी में मां के कुछ गहने हैं, उन्हें गिरवी रखकर पैसे ले आओ। यह सुनकर गौरव और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वह जानता है कि राघव की आत्मा और उनका सम्मान अब सिर्फ उनके परिवार की यादों में बचे हैं। शादी के दिन साधिका राघव और गौरव दोनों को खुलेआम अपमानित करती है। वह चिल्लाकर कहती है, इस घर पर तुम दोनों बोझ हो, बोझ। उसकी आवाज में ऐसा तान है कि हर कोई कांप उठता है। वह गौरव से कहती है, अपनी वाइफ को साथ लो और इस घर से निकल जाओ। खुद कमाओ, खर्च चलाओ, क्योंकि शादी के बाद यह घर हमारा रहने वाला नहीं है। राघव हाथ जोड़ लेते हैं, मेरा कोई नहीं है। उनकी यह दुविधा और हताशा देखकर कोई भी इंसान भावुक हो जाए। साधिका उनका अपमान करते हुए कहती है, आपकी अंजलि बहू है ना, जाइए उसके साथ बस्ती में रहिए। अंजलि इस अपमान को देखकर अभय पर उंगली उठाती है। इनकी वजह से मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों झलकते हैं। यह सीन अंजलि के लिए एक बड़ा मोड़ है, क्योंकि अब वह समझ चुकी है कि उसके सपनों का परिवार इतना खतरनाक और धोखेबाज हो सकता है। वहीं वेद, जो हमेशा सही और न्याय के पक्ष में खड़ा रहा है, आरती से कहता है, मैंने अंजलि अवस्थी को जुबान दी है, मैं उनके साथ आखिर तक खड़ा रहूंगा। वेद का यह संकल्प अंजलि के लिए उम्मीद की किरण जैसा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या अंजलि गिनी की असली नीयत ट्रेस कर पाएगी? क्या वह समझ पाएगी कि गिनी केवल दिखावे के लिए दोस्त बनकर आई है, या उसके पीछे कोई और छुपा हुआ मकसद है? यह एक ऐसा मोड़ है जब अंजलि के सामने सच्चाई और धोखे का पर्दा उठने वाला है। इसके साथ ही कहानी में और ट्विस्ट आता है। साधिका अब अंजलि के रिश्तों में और फूट डालने की पूरी कोशिश कर रही है। वह गिनी को अपने पक्ष में खड़ा कर देती है और अंजलि के फैसलों पर सवाल उठाती है। अंजलि, जो पहले पूरी तरह मासूम और भरोसेमंद थी, अब अपने अंदर की ताकत को पहचानने लगती है। वह समझती है कि यदि उसने समय रहते कदम नहीं उठाए तो उसका परिवार और भविष्य दोनों खतरे में हैं। राघव, जो कभी गर्व और आत्मविश्वास के प्रतीक थे, अब अपने टूटे हुए सपनों और अपमान के बीच खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। गौरव भी अब अंजलि की मदद के लिए आगे बढ़ता है। दोनों मिलकर साधिका और गिनी के चालों का सामना करने के लिए रणनीति बनाने लगते हैं।
इस बीच अंजलि की बेटी की स्थिति भी कहानी में और इमोशनल ट्विस्ट जोड़ती है। बच्ची अब अपनी मां से दूरी महसूस कर रही है और उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह किस पर भरोसा करे। अंजलि अपने अंदर का साहस जुटाकर बेटी को समझाने और बचाने का प्रयास करती है। साधिका की चालें और भी खतरनाक होती जाती हैं। वह राघव की कमजोरी का फायदा उठाकर पूरे परिवार में डर और भय की स्थिति पैदा करती है। वह जानती है कि अगर उसने समय रहते सबको नियंत्रित नहीं किया तो उसका राज खतरे में पड़ सकता है। लेकिन अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यह है कि राघव और अंजलि ने मिलकर एक योजना बनानी शुरू कर दी है। यह योजना साधिका और गिनी के झूठ और चालों को सबके सामने उजागर करने वाली है। इस योजना में कई रोमांचक और शॉकिंग सीन होंगे। गुप्त कैमरे, छुपे हुए राज और परिवार के भीतर के छिपे हुए डर को सामने लाने वाले मोमेंट। अंजलि अब सिर्फ परिवार की नहीं बल्कि अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए भी खड़ी होने वाली है। वह जानती है कि सच को उजागर करने का समय आ चुका है। वेद और गौरव भी उसकी मदद के लिए पूरी तरह तैयार हैं। शादी का दिन अब केवल एक खुशी का दिन नहीं रहा। यह दिन अब संघर्ष, धोखे और सच्चाई की परीक्षा बन गया है। साधिका और गिनी की चालों का सामना करने के लिए अंजलि, राघव और गौरव को हर रणनीति सोच समझकर करनी होगी। यह कहानी अब केवल प्रेम, विश्वास और परिवार की नहीं रही। यह बन गई है विश्वासघात, चालाकी और छुपे हुए राजों की कहानी। और अब सवाल यही है कि आखिरकार कौन जीतता है, सच्चाई और न्याय या छल और धोखा। यह पूरी कहानी दर्शकों को भावनाओं की लहर में डुबो देती है। हर सीन में नए ट्विस्ट, नए राज और नए शॉकिंग पल हैं। जो लोग इस कहानी को देख रहे हैं वे हर मिनट नए रोमांच और ड्रामे का अनुभव करेंगे। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में और भी बड़े राज, टूटते रिश्ते और अप्रत्याशित ट्विस्ट देखने को मिलेंगे।